हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्या होते हैं की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर है ये दोनों ऑर्गेनिक हैलाइड कहलाते हैं। हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स दोनों ऑर्गेनिक हैलाइड कहलाते हैं। अब पुनः क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक हैलाइड क्या होते हैं। तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक हैलाइड अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कोई ना कोई हैलाइड अर्थात हैलोजन ग्रुप या हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक हैलाइड कहलाते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हैलोजन एटम किसी कार्बनिक समूह या ऑर्गेनिक ग्रुप से जुड़ा होता है, किसी कार्बनिक समूह से जुड़ा होता है, ऑर्गेनिक हैलाइड कहलाते हैं। जैसे या एग्जाम्पल, कोई भी एक ऑर्गेनिक ग्रुप है जैसे CH3 और इससे Cl जुड़ा हुआ है, तब यह ऑर्गेनिक हैलाइड कहलाता है और जिसका नाम मेथाइल क्लोराइड होता है। इसी प्रकार बेंजीन रिंग से यदि Cl जुड़ा हुआ है तब ये भी ऑर्गेनिक हैलाइड कहलाता है और इसका नाम क्लोरो बेंजीन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सरल सा आंसर होता है वह होता है ऑर्गेनिक हैलाइड दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड, ऑर्गेनिक हैलाइड के प्रकार हम जानते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एलिफेटिक और नंबर दूसरा एरोमेटिक। पहला होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। तब एलिफेटिक कंपाउंड से जो ऑर्गेनिक हैलाइड बनते हैं वो ऑर्गेनिक हैलाइड एलिफेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड कहलाते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड से बनने वाले ऑर्गेनिक हैलाइड एरोमेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड कहलाते हैं।
एलिफेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड के लिए हम हेलो एल्केन कहते हैं। और एरोमेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड इसके लिए हम हेलो एरिन्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हेलो एल्केन या एलिफेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड क्या होते हैं। तो अब हम हेलो एल्केन या एलिफेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड की स्टडी करेंगे, ये क्या होते हैं। हेलो एल्केन हेलो एल्केन्स वास्तव में एलिफेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो इसका जो सरल आंसर होता है हेलो एल्केन्स, यदि आप इसका नाम देखते हैं तब आपको इसमें दो वर्ड दिखाई देते हैं, पहला एल्केन और दूसरा हेलो। यहाँ पर जो एल्केन आता है, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए आया है और जो हेलो आया है, हेलो हेलोजन के लिए आया है। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए एल्केन। जब एल्केन में से कोई हाइड्रोजन एटम किसी एक्स अर्थात हैलोजन ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, तो इस प्रकार बनने वाले यौगिक हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। जैसे एल्केन, एल्केन का जो एक सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है, वह CnH2n+2 होता है। इसमें से जब एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है और एक Cl एटम अटैच हो जाता है, इससे जुड़ जाता है, तब जो कंपाउंड बनता है उसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 X होता है, और जहां पर X = है Cl। तो ये वाला जो यौगिक है CnH2n+1 Cl, ये वाला यौगिक हेलो एल्केन या ऑर्गेनिक हैलाइड कहलाता है। जैसे या इसे हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, एल्केन, एल्केन के लिए हम RH से लिखते हैं, जहां पर R एल्किल मूलक है, और जब किसी एल्किल मूलक से हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है तब एल्केन बनता है, RH -H + X, तब ये RX बनता है। और ये RX भी हेलो एल्केन्स है, जिसे हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो एल्केन्स का जो दूसरा नाम होता है वह एल्किल हैलाइड भी कहलाता है। एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है ये इसका ट्रिवियल सिस्टम में नेम होता है, और जो हेलो एल्केन होता है ये इसको हम IUPAC सिस्टम में इसका नाम बोलते हैं, जैसे क्लोरो मैथेन, क्लोरो एथेन, इस तरह से इसको हम बोल देते हैं। तो अभी आपने जो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं इसकी स्टडी कर ली है। अब इसके बाद इसके कुछ यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वह इस प्रकार से आते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हेलो एल्केन्स के, इसमें R की जगह पर यदि हम CH3 लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड H, C2, H5, सिंगल बॉन्ड H, C3, H7, सिंगल बॉन्ड H, और
इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम -H कर देते हैं और +Cl कर देते हैं, तब जो बनने वाले यौगिक होते हैं वो सारे के सारे यौगिक हेलो एल्केन्स में आते हैं या एल्काइल हैलाइड में आते हैं। ये CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl methyl क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड और प्रोपाइल क्लोराइड। और यदि इसको हम दूसरे तरह से बोलते हैं तब यह क्लोरो मैथेन होगा। इसी प्रकार यह क्लोरो एथेन और क्लोरो प्रोपेन होता है। तो ये हेलो एल्केन्स के एग्जाम्पल थे। इसके बाद हम जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड होते हैं जिन्हें हम हेलो एरीन्स कहते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। हेलो एरीन्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स यहां पर हम जानते हैं हेलो एरीन्स वास्तव में एरोमेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड होते हैं। हेलो एरीन्स हेलो एरीन्स यदि आप इसका नाम देखते हैं तब इसका नाम भी दो भागों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला इसका पार्ट होता है हेलो, जो कि हेलोजन के लिए आया है, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वह होता है एरीन्स। यदि क्वेश्चन आता है एरीन्स किसे कहते हैं, तब जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम एरीन्स कहते हैं। एरीन्स नाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन्स कहलाते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन होती है वह हम इस प्रकार से दे सकते हैं। हमें सबसे पहले यहां पर लिखना है एरीन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इस एरीन में से एक हाइड्रोजन निकालना है और एक इसमें हैलोजन ऐड कर देना है, तब यह हेलो एरीन्स कहलाता है। हेलो एरीन्स कहलाता है। और इसकी डेफिनेशन हम निम्न प्रकार से दे सकते हैं। बी एरोमेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड, OH का मतलब है ऑर्गेनिक हैलाइड। बे एरोमेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड जो एरीन्स में से एक हाइड्रोजन एटम के एक या अधिक एरीन्स में से एक या अधिक हाइड्रोजन एटम के X या हैलोजन द्वारा सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन से बनते हैं। या प्रतिस्थापन से बनते हैं, हेलो एरीन्स कहलाते हैं।
हेलो एरिन्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एरिन्स क्या होते हैं और इनका सूत्र क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एरिन्स कहलाते हैं। और जो एरिन्स होते हैं, एरिन्स में मोनोसाइक्लिक, मोनो का मतलब वन, साइक्लिक का मतलब है यहाँ पर बेंजीन रिंग। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक, यहां पर आप एरिन्स ही लिखें, मोनोसाइक्लिक एरिन्स। मोनोसाइक्लिक एरिन्स का सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला CN H2N माइनस 6 होता है। यहां पर N कार्बन एटम की संख्या है और बाई बेंजीन रिंग की संख्या होती है। बाई बेंजीन रिंग की संख्या होती है, जो कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए 1 होती है। बाई इक्वल टू 1 मोनोसाइक्लिक एरिन्स के लिए, MCA मोनोसाइक्लिक एरिन्स। और N की वैल्यू 6 या 6 से अधिक होनी चाहिए। तो जब हम लिखते हैं C6, तब H12 माइनस 6 इंटू 1, तब ये आता है C6 H12 माइनस 6 6 C6 H6, जो कि बेंजीन होता है। इसी प्रकार यदि हम लिख दें N इक्वल टू 7, तब C7 H14 माइनस 6 आता है, C7 H8 आता है, जो कि टोलुइन कहलाता है, बेंजीन और टोलुइन। इसी प्रकार यदि हम N इक्वल टू 8 लिख देते हैं, तब C8 H16 माइनस 6 H10 आता है, जो कि जाइलीन होता है। तो स्टूडेंट्स, जो बेंजीन, टोलुइन और जाइलीन है, ये तीनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिन्हें हम मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणी का सदस्य भी कहते हैं, या ये सदस्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब बेंजीन, जिसका कि सूत्र C6H6 होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहां पे बता दिया था। तो जब हम बेंजीन, जो कि C6H6 है, C6H6 माइनस H प्लस Cl करते हैं, तब C6H5Cl, जो कि क्लोरोबेंजीन होता है, प्राप्त होता है। और क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड है। इसी प्रकार यदि हम टोलुइन C6H8 माइनस H प्लस Cl कर देते हैं, तब हमें C6H7Cl प्राप्त होता है, जो कि क्लोरो टोलुइन होता है। ये दोनों एरोमेटिक ऑर्गेनिक
हैलाइड है या हेलो एरिन्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स क्या होते हैं इसकी स्टडी की है। अब क्वेश्चन आता है कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड जो कि हेलो एल्केन्स है और हेलो एरिन्स, इनको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो अब हम इसकी स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। क्लासिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका जो क्लासिफिकेशन है कौन कौन से आधारों पर करते हैं इसकी स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक हैलाइड बोला है इसका मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स दोनों से होता है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। ऑर्गेनिक हैलाइड का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है या दो बेस पर किया जाता है। इसमें से जो पहला बेस होता है वह होता है ऑर्गेनिक हैलाइड में उपस्थित OH में उपस्थित X या हैलोजन की संख्या के आधार पर X या हैलोजन की संख्या के आधार पर, और जो दूसरा आधार होता है क्लासिफिकेशन का वह होता है ऑर्गेनिक हैलाइड में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक हैलाइड, इसको मैंने बताया था RX। ये हेलो एरिन्स है, जबकि ARX ये हेलो एल्केन है और ARX ये हेलो एरिन्स है। इसमें कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है इसमें हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं या कार्बन में पाए जाने वाले हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं और इसी आधार पर हम ऑर्गेनिक हैलाइड के लिए क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऑर्गेनिक हैलाइड में पाए जाने वाले कार्बन के संकरण, संकरण से मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, के संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के
के आधार पर। तो सबसे पहला है इसमें x की संख्या के आधार पर x की संख्या के आधार पर, जो x की संख्या के आधार पर होता है, सबसे पहला होता है मोनो ऑर्गेनिक हैलाइड। मोनो मतलब वन, ऑर्गेनिक हैलाइड, इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिक हैलाइड आते हैं जिनमें एक हैलोजन एटम उपस्थित होता है। इनमें एक हैलोजन एटम उपस्थित होता है। इनमें एक हैलोजन एटम होता है, जैसे CH3Cl मैथाइल क्लोराइड मोनो ऑर्गेनिक हैलाइड है। C2H5Cl मोनो ऑर्गेनिक हैलाइड है। Cl क्लोरो बेंजीन, ये भी मोनो ऑर्गेनिक हैलाइड है। अर्थात ये एलिफेटिक और एरोमेटिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ये एलिफेटिक व एरोमेटिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिक हैलाइड होते हैं वह होते हैं डाई ऑर्गेनिक हैलाइड। अभी आपने जो मोनो पढ़ा था, इसके बाद है डाई ऑर्गेनिक हैलाइड। ये भी एलिफेटिक या एरोमेटिक किसी भी प्रकार के होते हैं। नंबर दूसरा होता है डाई ऑर्गेनिक हैलाइड। डाई इसका मतलब है दो, इनमें दो हैलोजन एटम होते हैं। उपस्थित होते हैं और ये भी एलिफेटिक या एरोमेटिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे CH2Cl2 एक डाई ऑर्गेनिक हैलाइड है, या इसको हम लिख सकते हैं CH2Cl CH2Cl, ये भी डाई ऑर्गेनिक हैलाइड है। इसी प्रकार CH2Cl CH2Cl ये तीनों डाई ऑर्गेनिक हैलाइड हैं और ये तीनों एलिफेटिक डाई ऑर्गेनिक हैलाइड है। अब क्वेश्चन आता है कि डाई ऑर्गेनिक हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है डाई ऑर्गेनिक हैलाइड तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। दूसरा होता है
विसिनल डाई हैलाइड। और जो तीसरा वाला होता है वह होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्वेश्चन आता है कि ये जेम डाई हैलाइड, बेसिनल डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या है। तो जब हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं, अर्थात जब दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं, तब इसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जेम डाई हैलाइड एक कार्बन पर दोनों हैलोजन एटम उपस्थित होते हैं। इसके बाद आता है विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड इस प्रकार के हैलाइडों में CH2Cl ए विसिनल डाई हैलाइड है, क्योंकि इसमें दोनों हैलोजन एटम समीपस्थ या एडजेसेंट कार्बन एटम दोनों पास पास वाले कार्बन एटम पर उपस्थित है। समीपस्थ या एडजेसेंट कार्बन एटम पर उपस्थित है। ये विसिनल डाई हैलाइड कहलाता है। विसिनल डाई हैलाइड। और तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इस प्रकार के डाई हैलाइडों में एक्स या हैलोजन एटम प्रारंभ के कार्बन एटम व लास्ट या अंत के कार्बन एटम व लास्ट के कार्बन एटम पर पाए जाते हैं। जैसे ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने डाई हैलाइड जो कि एलिफेटिक डाई ऑर्गेनिक हैलाइड होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, इसकी स्टडी की है। इसमें एरोमेटिक डाई हैलाइड भी होते हैं। एरोमेटिक डाई हैलाइड, इसमें बेंजीन रिंग से 2 हैलोजन एटम अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये एरोमेटिक डाई हैलाइड होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मोनोडाई हैलाइड, डाई एरोमेटिक हैलाइड और तीसरा होता है ट्राई ऑर्गेनिक हैलाइड। और टेट्रा ऑर्गेनिक हैलाइड। ट्राई ऑर्गेनिक हैलाइड और टेट्रा ऑर्गेनिक हैलाइड। ट्राई ऑर्गेनिक हैलाइड में 3 हैलोजन एटम जुड़ते हैं, 3 एक्स या हैलोजन एटम उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट रहते हैं। और जो टेट्रा ऑर्गेनिक हैलाइड होता है, इसमें
4 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे CHCl3 जो कि क्लोरोफॉर्म है, ट्राई ऑर्गेनिक हैलाइड है, ट्राई ऑर्गेनिक हैलाइड है, ये एलिफेटिक है। और यदि हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं Cl, Cl और Cl, तब यह ट्राई एरोमेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड कहलाता है। इसी प्रकार टेट्रा ऑर्गेनिक हैलाइड होता है, टेट्रा ऑर्गेनिक हैलाइड CCl4 या कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, जो कि टेट्रा ऑर्गेनिक हैलाइड है। इसी प्रकार यदि हम बेंजीन रिंग से 4 Cl जोड़ देते हैं तब वह टेट्रा एरोमेटिक हैलाइड कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर ऑर्गेनिक हैलाइड जो कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, की स्टडी कर ली है। इसके अगले वाले वीडियो में हम कार्बन एटम के संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर एरोमेटिक नहीं, ऑर्गेनिक हैलाइड कितने टाइप के होते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यह आपके कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करता है, यह आपकी समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर लें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका कोई वीडियो छूटे नहीं। थैंक यू।